नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हनुमान जी के 12 प्रसिद्ध नाम। जी, जिन्हें हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र भी कहते हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ये नाम प्राचीन ग्रंथों से लिए गए हैं और काफी शक्तिशाली और मंगलकारी माने जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि रोज इनका स्मरण करने से कई तरह के फायदे होते हैं। जैसे कि डर, बीमारी, दुख, मुश्किलें, ये सब दूर होती हैं। और साथ ही बुद्धि, बल, साहस, आत्मविश्वास, इन सब में बढ़ोतरी होती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन नामों के पीछे क्या अर्थ हैं, क्या कहानियां जुड़ी हो सकती हैं। जी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नाम हनुमान। स्रोत कहता है इसका मतलब है जिसका मन अत्यंत बलवान हो। ये सिर्फ शारीरिक बल की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में उनके अटूट संकल्प की बात है, उनकी एकाग्रता, मानसिक दृढ़ता। अच्छा। हाँ, और यही मानसिक बल उनके सभी अद्भुत कामों का आधार है, जैसा हमें कहानियों में मिलता है। फिर उनके जन्म से जुड़े नाम हैं अंजनी सुत और वायुपुत्र। जी मतलब अंजना के पुत्र और पवन देव के पुत्र। जी ये नाम सिर्फ उनके माता पिता नहीं बताते, बल्कि उनके दिव्य स्रोत की तरफ भी इशारा करते हैं। उनकी जो असाधारण क्षमताएं थीं वो कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ती हैं। हाँ, मतलब एक मानवीय अंश माँ अंजना से और दैवीय शक्ति पवनदेव से। बिल्कुल। ये उनके वंश और दिव्य संबंध दोनों का प्रतीक है। अच्छा, अब उनकी शक्ति पर आते हैं। महाबल और अमित विक्रम। स्रोत के हिसाब से इनमें क्या कोई खास फर्क है? महाबल यानी बहुत बलशाली। हाँ, महाबल मतलब अपार, लगभग असीमित शारीरिक शक्ति, आप कह सकती हैं रॉ पावर। और अमित विक्रम? अमित विक्रम उनके पराक्रम को दिखाता है, मतलब वीरता भरे काम। इसमें सिर्फ ताकत नहीं, साहस और कौशल भी शामिल है। अच्छा, समझ गया। और इसी से जुड़ा एक शारीरिक वर्णन वाला नाम भी है, पिंगाक्ष। हाँ, पिंगाक्ष यानी भूरी या सुनहरी आंखों वाले। ये उनके रूप का एक वर्णन है। जितनी उनकी शक्ति की चर्चा होती है उतनी ही उनकी भक्ति की भी। रामिष्ठ, इसका अर्थ बताया गया है श्री राम के प्रिय। जी, और ये तो शायद उनकी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, रामिष्ठ। हाँ, लगता तो है। ये नाम उनकी श्री राम के प्रति जो अटूट निस्वार्थ भक्ति है उसको दिखाता है। ये उनके जीवन का, उनके चरित्र का आधार है। स्रोत में कई जगह इस भक्ति की शक्ति का जिक्र है। एक और दिलचस्प नाम है फाल्गुन सख, यानी अर्जुन के मित्र। फाल्गुन तो अर्जुन का ही नाम है। हाँ, ये थोड़ा अनोखा लगता है क्योंकि ये सीधा महाभारत से जुड़ता है। सही कहा। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? ये कनेक्शन कैसे बना? स्रोत के अनुसार ये महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा थी उस पर हनुमान जी विराजमान थे। तो ये उनकी मित्रता और उस युद्ध में उनकी उपस्थिति को दिखाता है। धर्म की रक्षा में उनकी भूमिका रामायण तक ही सीमित नहीं थी। वाह, ये तो बहुत रोचक बात है। अच्छा, उनके महान कामों की बात करें तो उदितिक्रमण नाम आता है, समुद्र लांघने वाले। जी, उद्धिक्रमण। ये सिर्फ एक शारीरिक कमाल नहीं था, मतलब 100 योजन समुद्र लांघना अपने आप में अद्भुत है। पर इसमें और भी कुछ है। हाँ, ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाता है, लक्ष्य के प्रति उनका समर्पण और कैसे वो असंभव को संभव बना सकते थे। ये भक्ति और संकल्प की जीत थी। सही कहा। और रामायण के मुख्य प्रसंगों से जुड़े नाम तो उनके असर को सीधे दिखाते हैं, जैसे सीता शोक विनाशन। हाँ, सीता माता के शोक को दूर करने वाले। जब वो लंका में सीता जी से मिले और राम जी का संदेश दिया, वो सिर्फ एक संदेश नहीं था, वो एक आशा थी, है ना? घोर निराशा में। बिल्कुल। इसी तरह लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मण को जीवन देने वाले। संजीवनी बूटी वाला प्रसंग। जी, ये दिखाता है कि वो कैसे संकट मोचन है, कितनी तत्परता से काम करते हैं। और आखिर में दशग्रीव दर्प, रावण के घमंड को चूर करने वाले। हाँ, ये नाम उनके पराक्रम को तो दिखाता ही है, साथ ही धर्म की स्थापना में उनकी क्या भूमिका थी उसे भी बताता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में देखें तो ये 12 नाम मिलकर हनुमान जी की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। उनका जन्म, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, उनकी मित्रता, उनके महान काम, सब कुछ। तो ये थे हनुमान जी के 12 नाम और उनके गहरे अर्थ। हर नाम उनके चरित्र का एक अलग पहलू दिखाता है, शक्ति, करुणा, भक्ति, निष्ठा, सब कुछ। और यहाँ ये याद रखना जरूरी है, जैसा स्रोत बताता है, कि ये सिर्फ नाम या टाइटल नहीं है, इन्हें शक्तिशाली माना गया है। हाँ, ये बात स्रोत में बार बार आई है। मान्यता यही है कि जब कोई इन नामों का स्मरण करता है तो वो अनजाने में ही उन गुणों से जुड़ जाता है जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे बल, साहस, निष्ठा, बाधाओं पर विजय पाने की क्षमता।